नमस्कार, आप देख रहे हैं बैलेट ग्राउंड। मैं हूं अश्विनी कुमार। सबसे पहले सुर्खियों पर नजर डालेंगे आज के 5 बड़े घटनाक्रम। बीजेपी को जीत दिलाने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर में किया रोड शो। शहर के सभी विधायकों ने की शिरकत। गोविंद देव जी मंदिर से लेकर चांदपोल मंदिर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आया। राजे ने जयपुर शहर से पार्टी के प्रत्याशी रामचरण बोहरा के समर्थन में ये प्रचार किया। उधर नरेंद्र मोदी भी आज प्रदेश में थे। मोदी ने सीकर के लक्ष्मणगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी सुमेधानंद के समर्थन में सभा को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि राजस्थान और गुजरात में उनको प्रेम करने की प्रतिस्पर्धा चल रही है, जिसका राजस्थान की जनता को वो धन्यवाद देना चाहेंगे। मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ देश को लूटने का काम किया है। जो बेटे के लिए देश को बलि चढ़ाने में लगी हुई है। और इसलिए शाहजादे जी, आप कम से कम कानून देने के नाम पर, हक देने के नाम पर। लक्ष्मणगढ़ में बोले तो सोनिया गांधी पावटा में, कोटपुतली के पावटा में थी। चुनावी सभा यहां उन्होंने की। उन्होंने सीपी जोशी के लिए जयपुर ग्रामीण से वोट मांगे। सोनिया गांधी ने दावा किया कि यूपीए सरकार ने जितना विकास किया है उतना विकास बीजेपी कभी नहीं कर सकती। बीजेपी जाति धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करती है। सोनिया गांधी ने कहा कि देश में कहीं भी मोदी की सरकार लहर नहीं है, ये हवा सिर्फ मीडिया की बनाई गई है। मोदी के पास भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। उस समय अनाज की पैदावार सिर्फ 5 करोड़ टन होती थी। आज देश में हर साल 25 करोड़ टन से ज्यादा अनाज पैदा होता है। क्या ये भी अपने आप हुआ है? उस समय देश में जितनी बिजली पैदा होती थी, आज उससे 150 गुना अधिक बिजली बनती है। उस समय देश में कुछ 1000 किलोमीटर पक्की सड़कें थी। टोंक सभा माधोपुर में कांग्रेस ने मुरादाबाद के सांसद अजहरुद्दीन को प्रत्याशी बनाया। उनके प्रचार की कमान उनकी बेगम संगीता बिजलानी ने संभाल रखी है, जो अपने शोहर के लिए टोंक की गलियों में हाथ जोड़कर वोट मांगती नजर आती है। कभी दोपहले पर्दे पर अपनी चमक बिखेरने वाली संगीता बिजलानी अजहर के लिए 40 डिग्री तापमान में भी वोट मांग रही है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने आज जयपुर में नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। शाजिया ने कहा कि मोदी अपना घर तोड़ रहे हैं, जो अपनों का नहीं हुआ वो देश का कैसे होगा। शाजिया ने मोदी पर दूसरों को रौंदकर आगे बढ़ने का भी आरोप लगाया और कहा कि देश में आम आदमी पार्टी की लहर है। वहीं उन्होंने चुनाव बाद किसी भी दल को समर्थन न देने का ऐलान किया। जयपुर पहुंचने से पहले शाजिया ने अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर अकीदत के फूल पेश किए। ये थे आज के 5 बड़े घटनाक्रम, लेकिन एक खास मुद्दा आज बैलेट ग्राउंड में है। बात होगी उन 6 सीटों की जहां पर बहुकोणीय मुकाबला है, रोचक मुकाबला है। मेरे सहयोगी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। सीधा पीयूष से हम बात करेंगे, बीजेपी को लेकर आशीष हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम उनसे बात करेंगे कि अन्य दलों का इस पर क्या रुख है। गोवर्धन हमारे साथ होंगे, उनसे चर्चा की जाएगी कि किस तरह से कांग्रेस ताल ठोक रही है 2014 के आम चुनाव में। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनु और विशाल भी इस चर्चा के दौरान हमारे साथ होंगे, उनसे जानने की कोशिश की जाएगी। मनु से बात करेंगे रोड शो को लेकर कि आखिर जयपुर में रोड शो के रंग कैसे रहे, तो विशाल हमें फैक्ट फाइल बताएंगे कि हर सीट पर आखिर किस तरह से घमासान मचा हुआ है। लेकिन सबसे पहले रुक करता हूँ मनु का। मनु, क्योंकि आज जयपुर में जो रोड शो हुआ उस दौरान मनु मौजूद थे, वसुंधरा राजे से उन्होंने बात की, तो मनु जो रोड शो था उसके रंग देखकर क्या नजर आता है?
देखिए अश्विनी, आज का जो रोड शो है वो काफ़ी मायने के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि कल चुनाव प्रचार बंद होने वाला है शाम को 5 बजे। उससे एक दिन पहले वसुंधरा राजे ने मैदान में उतर करके राजधानी के अंदर एक रोड शो होता है, तो उसका मैसेज सभी 25 सीटों पर जाता है। और ये बात खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी आज जो साथ में इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर भी उन्होंने बताई कि इस तरह से 25 सीटों के लिए एक मैसेज देने की कोशिश है। पार्टी को एकजुट करना सबसे बड़ी बात हो रही है। राजधानी जयपुर के अंदर जो सीट है जयपुर शहर के नाम से, वहाँ पर जो रामचरण बोरा जो प्रत्याशी उतारे गए थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको लेकर के शुरुआत में कुछ नाराज़गी नज़र आ रही थी विधायकों की, जिसके अंदर मुख्य रूप से घनश्याम तिवाड़ी का नाम था, नरपत सिंह राजवी का नाम था। ये लोग जो इनकी तैयारियों की बैठक हुई उसके अंदर भी ये लोग नहीं पहुँच रहे थे। तो आज बीजेपी को एकजुट है पूरी, ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। दूसरे जो कार्यकर्ता सुस्त पड़ गए थे उनके अंदर एक जान फूंकने की कोशिश की गई है इस रोड शो के माध्यम से, वो पूरी तरह से नजर आई। क्योंकि गोविंद देव जी के मंदिर से जब वसुंधरा राजे रवाना हुई तो वहाँ से उनका जो काफिला था वो बढ़ता गया और बड़ी चौपड़ तक पहुंच गया। तो एक जो काफी मिशन 25 का जिक्र करती है बीजेपी, क्या जब राजे से आपकी बात हुई तो उन्होंने इसको लेकर कुछ बात की? देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी और जो उनके नेता हैं वो मिशन 25 की बात करेंगे। मिशन 25 आज से नहीं, वो पहले से दोहरा रहे हैं। जिस दिन चुनाव का ऐलान हुआ था उससे पहले भी मिशन 25 बोल रहे हैं। लेकिन कुछ सीटें आज भी ऐसी फंसी हुई है जिसके अंदर कंटेस्ट में आ गए उनके प्रत्याशी, उसके लिए काफ़ी मुश्किलें हैं। लेकिन आज भी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी उसके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी कि 25 की 25 सीटें वो लोग जीतेंगे। जी, अब मैं सीधा रुख करना चाहेंगे, पीयूष से बात करना चाहेंगे। पीयूष हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। पीयूष, जो आज का रोड शो था उसको लेकर बीजेपी की जो बात मनु ने कही, उसमें अब आप क्या जोड़ना चाहेंगे? देखिए, रोड शो का सीधा एक सियासी मकसद था, जो कि एक मैसेज देना चाहती थी वसुंधरा राजे। जयपुर राजधानी है, राजधानी में कभी रोड शो वो करती है और उसकी सफलता पूरे प्रदेश में बयां की जाती है। तो एक राजनीतिक मैसेज था कि जयपुर में जो जिस तरह से आज रोड शो रहा, काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उसमें इस शो में वो विधायक भी मौजूद रहे जो टिकट वितरण के बाद से नाराज़ चल रहे थे, रामचरण बोरा को टिकट दिए जाने से नाराज़ थे, चाहे वो घनश्याम तिवाड़ी हो या फिर नरपत सिंह राजवी। ये दोनों भी आज रोड शो में शामिल रहे और कंधा से कंधा मिलाकर वसुंधरा राजे के साथ चले और रामचरण बोरा के पक्ष में वोट भी मांगे। तो एक जो जिस मकसद को लेकर वसुंधरा राजे ने रोड शो किया, एक दिलचस्प सा मोड़ आता है कि मोदी की लहर देश भर में है, मोदी नजर आते हैं, लेकिन आज के रोड शो में जो नाम था राजे का था, राजे के नाम शो रहा, राजे शो रहा। देखिए, रोड शो में राजे का नाम भी रहा, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि नरेंद्र मोदी का नाम ही रहा, क्योंकि पूरे रोड शो को मैंने भी कवर करा। वहाँ पर जितना नाम वसुंधरा राजे का रहा उससे कहीं ज़्यादा नाम नरेंद्र मोदी का रहा, क्योंकि कई लोग मुक्टा लगा के नरेंद्र मोदी का चल रहे थे। तो कई छोटे बच्चे भी थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी का मुक्टा लगा रखा था, नरेंद्र मोदी के नाम की टी शर्ट पहन रखी थी और नारों में भी नरेंद्र मोदी साफ तौर पे सुनाई दे रहे थे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि केवल वसुंधरा राजे का ही रोड शो नहीं था, ये पूरे रोड शो में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी भी छाए रहे। जी, लेकिन आज का जो बैलेट ग्राउंड का मुद्दा है वो मुद्दा है 6 बड़ी सीटें। चाहे टोंक की बात की जाए, चाहे जयपुर ग्रामीण की बात की जाए, चाहे बात की जाए दौसा की, चाहे बात की जाए चूरू की, हर जगह बहुकोणीय मुकाबले नजर आते हैं। बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने का ये घमासान नहीं है। हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश में जो 6 बड़ी सीटें हैं जहां पर रोचक मुकाबले बने हैं, बहुकोणीय मुकाबले बने हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर कहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों को अन्य पार्टियों के कारण या फिर बागियों के कारण या निर्दलीय के कारण मुसीबत या कहें कि मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल अश्विनी, चुनौती का सामना करना पड़ रहा है जो अपने बाकी हैं उनसे या तीसरे दल के जो मैदान में हैं उनसे। लेकिन एक बड़ी अब तस्वीर की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे तस्वीर कुछ अब चूंकि चुनाव पास है तो साफ होती हुई नज़र आ रही है। अब जो रूठने मनाने अपने लोगों को साथ लाने का एक दौर था वो दौर लगभग पूरा हो चुका और चुनाव प्रचार जो है वो एक तरह से अंतिम चरण में है। कल शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो अब एक तरह से अब सीधा मुकाबला, कहीं पर टक्कर जरूर दे रहे हैं जो बागी और निर्दलीय प्रत्याशी, हम चाहे बाड़मेर की बात करें, हम चाहे अगर बात करें चूरू की बात करें, बसपा जो प्रत्याशी हैं वो टक्कर में, नागौर की अगर हम बात करें या हम बात करें अगर बाकी अन्य सीटों की, टोंक सवाई माधोपुर की, दौसा की अगर हम बात करें, ये सीटें ऐसी हैं जहां ये लोग जो तीसरी ताकतें वो कहीं ना कहीं टक्कर देती हुई नजर आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अब चूंकि सबसे बड़ा काम चुनाव में होता है बूथ मैनेजमेंट का काम, वोटर को घर से लाने का काम, तो इंडिविजुअल कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं या तीसरी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं, यहाँ पर परीक्षा होगी उन पार्टियों के बूथ मैनेजमेंट के अनुभव की।
कि वो अपने बूथ मैनेजमेंट का अनुभव कितने बेहतर ढंग से कर पाते हैं, क्योंकि दोनों राजनीतिक पार्टियां इसमें बहुत बेहतर हैं। कांग्रेस और भाजपा की बात करें तो जो बूथ मैनेजमेंट बेहतर कर लेगा, अपने वोटर को खींच कर ले आएगा, और एक दिन बाकी है चुनाव प्रचार का, कल शाम तक का दिन है, तो अपनी बात लोगों तक पहुंचा देगा। क्योंकि ये देखिए, पार्टियों के लिए बहुत आसान है, निर्दलीय, बागी या तीसरी पार्टी जो चुनाव में कहीं ना कहीं त्रिकोण में नजर आ रही है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल जी होता आशीष, है। बिल्कुल मैं आपका रुख करूंगा, आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि बागी किस तरह से इन सीटों पर मुश्किलात का सामना करना, मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी कांग्रेस के लिए, और कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं। लेकिन उससे पहले फैक्ट्स को जानना जरूरी है, फैक्ट फाइल क्या कहती है, उसके लिए विशाल का रुख करेंगे। विशाल मेरे सहयोगी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। विशाल, एक बड़ा सवाल है कि दौसा की जो सीट है वो हाई प्रोफाइल हो चुकी है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुकोणीय मुकाबला है। देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला है, बिल्कुल सही कहा आपने। दौसा, बाड़मेर, चूरू, टोंक, सवाईमाधोपुर, जालौर और जयपुर ग्रामीण, जिन 6 सीटों की आप बात कर रहे हैं, उन सीटों पर सब जो प्रत्याशी हैं उनमें अपनी अपनी खासियत है। जैसे कि दौसा में 2 भाई आमने सामने हैं, तो किरोड़ीलाल मीणा है, वहाँ ताल ठोक रहे हैं। वहाँ स्थिति क्या बन रही है वो सबको मालूम है। बिल्कुल रोचक मुकाबला होगा दौसा के अंदर। दौसा में क्या शिवजी लाल गुर्जर कुछ रोल अदा कर सकते हैं? देखिए, ऐसा अभी जिस तरह का प्रचार चल रहा है, जाहिर तौर पर उन्होंने स्टार प्रचार, कई फिल्म स्टार हैं उनको मैदान में उतारा है, लेकिन उनकी मौजूदगी है वो उस तरह से महसूस नहीं की जा रही है। अब चुनावी नतीजे किस तरह से होंगे ये कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन अगर प्रेजेंस की बात करें तो प्रेजेंस, और जहाँ तक चर्चा की बात करें, वहाँ दोनों भाइयों की चर्चा हो रही है या किरोड़ीलाल मीणा की चर्चा हो रही है। तो दौसा की तस्वीर कुछ ये बनती नजर आ रही है। बाड़मेर के अंदर हरीश चौधरी, कर्नल सोनाराम पार्टी के भीतर थे, कांग्रेस के अंदर थे, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों के बीच में अंतर्विरोध हैं, वो एक्सट्रीम पर थे। अब वो कर्नल सोनाराम है वो बीजेपी में आ गए, वहीं बीजेपी में जो कद्दावर नेता थे वो एक्सट्रीमिस्ट हो गए, वो जसवंत सिंह हैं वो वापस उनके सामने आ गए। तो अभी ये अजीब तरह के समीकरण हैं बाड़मेर के अंदर बन रहे हैं। चूरू के अंदर दिलचस्प बात यह है कि दोनों जो कांग्रेस और बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं दोनों नए हैं। प्रताप पुनिया है एक तरफ और दूसरी तरफ है राहुल कसवा हैं, बिल्कुल नए उम्मीदवार हैं। लेकिन अभिनेश महर्षि हैं, कांग्रेस के बागी हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़े थे और वहाँ पे भी उन्होंने बगावत की थी, वो बसपा से चुनावी मैदान में उतर आए हैं, वो इस पूरे मुकाबले को रोचक बना रहे हैं। ये 3 सीटों की बात हुई, ये 3 सीटें थी जिन पर बात की। ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, बाकी 3 सीटों की बात करेंगे। और जिन सीटों के बारे में विशाल ने बताया, कांग्रेस और बीजेपी के हमारे जो संवाददाता हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे, मेरे सहयोगी उससे जानने की कोशिश करेंगे कि वहां क्या रणनीति हो सकती है दोनों पार्टियों की। ब्रेक का वक्त है, कुछ ही देर में लौटते हैं।